आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रही है और अब दिल्ली वासियों के सामने गंदे पानी से जनित बीमारियों, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। सचदेवा ने बताया है कि दिल्ली का प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है, जहां PM 2.5 का स्तर 400 से ऊपर और PM 10 का स्तर 1000 के पार हो चुका है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली की लैंडफिल साइट्स के आसपास की हवा में जहरीले कण दुगने होते जा रहे हैं और ओखला लैंडफिल साइट पर तो कैंसर फैलने वाले कण भी पाए गए हैं। दिल्ली अब एक गैस चेंबर बन चुकी है, जहां नागरिक खांसी, आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली आज धुआं धुआं है। पूरी की पूरी राजधानी गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। प्रदूषण को कंट्रोल करने में दिल्ली की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल भी पूरी तरह से चरमरा गया है। आज दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 400 से पार है और PM 10 950 से पार है। दिल्ली का हर तीसरा आदमी आंखों में जलन, सांस की शिकायत, खांसी, इन बीमारियों से त्रस्त है। लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ कोरी बयानबाजी, विज्ञापनबाजी और झूठे प्रचार में मस्त है। मैं आज पूछना चाहता हूं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से भी कि आप और आपके मंत्री गोपाल राय कल तक भी ये दावे कर रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत में बेहद सुधार हुआ है, तो फिर ये स्थिति क्यों है? और हम सब जानते हैं कि PM 2.5 का मूल कारण डस्ट है, जो आज 400 से ज्यादा पार है। PM 2.5 दिवाली तक सारी सड़कें बनाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं आप? सड़कों की हालत आज भी बद से बदतर है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज जब आपकी वहां सरकार है तो एक शब्द आपका पराली के लिए नहीं निकलता। आपके मंत्री, आपकी मुख्यमंत्री अनेक राज्यों का नाम तो लेती हैं, लेकिन पंजाब के विषय पे बात नहीं करती। वो नहीं बताती कि 1.5 लाख से ज्यादा मशीनें DM SDM के दफ्तर में धूल फाक रही है पंजाब सरकार में, जिनसे पराली को रोका जा सकता था। 330 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे। वो नहीं बोलते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 37 करोड़ से ज्यादा दिल्ली को इस बार भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया, आप 10 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। कहाँ है आपकी स्मोक गन? कहाँ है स्प्रिंकलर वो मशीन्स? जिस दिन आपने सड़क पे आना होता है, एक इवेंट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। और जो स्मोक टावर लगाए हैं वो मकबरे 22-22 करोड़ के बन के खड़े हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे हैं। दिल्ली को एक तरह से हमारी राजधानी को नरक बना दिया। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब प्रदूषण के शिकार हो गए। तो मेरी आपसे एक विनती है दिल्ली की मुख्यमंत्री, अविलंब छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए 5वीं तक के स्कूल बंद कीजिए, अविलंब बंद कीजिए। बड़े बुजुर्गों को सलाह दे कि वो अब सुबह घर से बाहर ना निकले। और जो जिन स्वास्थ्य मॉडल की आप चर्चा करते हैं, मुझे नहीं पता आपके वो मोहल्ला क्लिनिक या डस्ट क्लिनिक जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से बचने की निःशुल्क दवा का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके। आपको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ दिल्ली को लूटने आए। तो जिन बातों को हम कह रहे हैं, अविलंब अभी 5वीं तक के स्कूल बंद कीजिए। छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग जो सांस की बीमारी और खांसी से परेशान है, आपको छोड़ के दिल्ली का हर आदमी खांस रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से भी सब बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सुबह सैर पे मत निकलिए।
ये दिल्ली सुबह सैर करने लायक नहीं है। और दिल्ली में जिस तरह से ओखला लैंडफिल का जो डाटा हमारे पास आया है, मुझे हैरानी है कि जो रिपोर्ट सामने आई उसके कैंसीरियस वहाँ हवाएं चल रही हैं, मतलब हवा में वो उस बीमारी के वो हैं अण जो आपके सांस के साथ भीतर जा रहे हैं। उस लैंडफिल की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भी आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली प्रदूषण की मार से ग्रस्त है और दिल्ली की सरकार का कोई विजन नहीं है पोल्यूशन को लेकर। स्वास्थ्य मॉडल इनका स्वास्थ्य मॉडल नहीं है, ये एक तरह से डर्टी मॉडल है जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और मैं बार बार कहता हूं कि पोल्यूशन की लड़ाई आपके इवेंट मैनेजमेंट से नहीं लड़ी जाएगी। आप सिर्फ विज्ञापनबाजी, कोरी प्रचारबाजी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो 24/7 24 घंटे एक विजन के साथ 12 महीने काम करना पड़ेगा, तब दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।